ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर आसीन श्रद्धेय स्वामी सुपर्णानंद जी महाराज को मेरा विनम्र प्रणाम। प्रिय स्वामी शुद्धिदानंद जी, उनको सस्नेह नमस्ते। और प्रोफेसर सुमिता राय जी को भी मेरा सहृदय अभिवादन। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धेय सन्यासी महाराज और ब्रह्मचारी वृंद को भी मेरा यथायोग्य अभिवादन। और भारत के कोने कोने से आए आप सभी युवा प्रतिनिधियों को इस पवित्र बेलूर मठ की भूमि पर आयोजित इस अखिल भारतीय युवा सम्मेलन में सौहार्दपूर्वक स्वागत और नमस्ते। अभी अभी आपने स्वामी शुद्धिदानंद जी द्वारा स्वामी विवेकानंद का संदेश इस विषय पर एक प्रेरणादायक वक्तव्य सुना। हमारा अब ये जो चिंतन है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ये होगा अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम इनर एंड आउटर। स्वतंत्रता या आज़ादी का सही अर्थ, वह स्वतंत्रता जो हमारे भीतर है और वो स्वतंत्रता जो बाहर है। To my young delegate friends from the south who have come and elsewhere, who might not be conversant with Hindi as much as possibly others are, I request them to bear with me and try to grasp as much as possible. I will try to bring in a bit of English as I address to you in Hindi. So what's the freedom? स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा भी जब उसका जन्म होता है तो पहली जो उसकी आवाज़ होती है रोने की, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मानो वो कहता है कि मुझे इस बंधन में क्यों डाल दिया। हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक स्तर पर, सब स्तरों पर हम एक आज़ादी का स्वप्न देखते हैं। आज़ादी क्या है? जैसे हम सामाजिक स्तर पर देखें या राजनीतिक स्तर पर देखें, जैसे वोट डालने का अधिकार, कुछ जगहों पर रहने का, आने जाने का जो अधिकार, साथ ही साथ बिजनेस करने का अधिकार, जो मान लीजिए आज से 75 साल पहले जब भारत आज़ाद नहीं था तब हमारे पास इसमें से बहुत से अधिकार नहीं थे। हमने स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान किया। और आप में से शायद कुछ लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो भारत की आज़ादी का इतना बड़ा जो आंदोलन चला स्वतंत्रता के लिए, उसमें बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिनका आदर्श स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद की जो वाणी थी, उनका जो एक विजन था, उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, या महात्मा गांधी हों, या लोकमान्य तिलक हों, या अन्य कोई भी हमारे राष्ट्रीय नेता रहे हों, उन सब ने स्वामी विवेकानंद से अपनी प्रेरणा को बहुत बार एक्नॉलेज किया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते थे, कंट्री कैन बी मेड फ्री बट वेयर आर मेन टू हैंडल इट। मान लीजिए देश आज़ाद हो जाए और हमारे पास वो सत्ता, वो पद, वो शक्ति आ जाए जिससे हम अपने देश को चला सकें, लेकिन स्वामी जी का प्रश्न था, वो मनुष्य कहाँ है? वेयर आर मेन? अर्थात
ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति जिनका चरित्र बना हो, जिनमें एफिशिएंसी भी हो और चरित्र भी हो, इन दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण हो, जिनकी ईमानदारी पर, जिन पर हम पूरा विश्वास कर सकें। ये एक स्वामी विवेकानंद ने विचार रखा था, उसी विचार को हम आज आगे हम बढ़ा रहे हैं, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या सिर्फ बाहरी स्वतंत्रता होती है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर स्वतंत्रता का कोई गहरा आंतरिक अर्थ होता है। जब हम आंतरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मन की बात आती है। तो मन की स्वतंत्रता क्या है? अब भारत में हजारों साल से मन को लेके मानो एक रिसर्च चल रहा है, और इस रिसर्च से, इस गवेषणा से हमें ऐसे तथ्य प्राप्त हुए हैं, ऐसी एक भीतरी ज्ञान का एक भंडार हमें मिला है जिसे आज पाश्चात्य जगत भी बहुत आसानी से ग्रहण कर पा रहा है। उन्होंने पहले अपने तरह से साइकोलॉजी को समझने का, मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया, लेकिन अभी जो विज्ञान, मनोविज्ञान के वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं लुक ईस्ट, लुक टुवर्ड्स इंडिया। वहाँ पे आपको मनोविज्ञान के बड़े गहरे तथ्य मिलेंगे। ऐसे उसमें एक हमारा जो एक उपनिषद है, अमृत बिंदु उपनिषद, उसमें एक बात आती है, उसमें कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य का, उसके बंधन का और उसके स्वतंत्रता का कारण होता है। तो जब हम भीतरी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें मन को समझना होगा। ये मन का बंधन क्या है? हम सबके पास मन है, हम सब अपने मानसिक विचारों, अपने मानसिक जगत में उसके धरातल पर रहते हैं। हमारी एक बाहरी स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता इस मानसिक स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। और मन में ये किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम? ये कौन सी बात है जो उपनिषदों ने हमें सिखाई? हमारे ऋषि, हमारे जो आध्यात्मिक पूर्वज रहे हैं, उन्होंने एक बात हमारे लिए पूरी स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा मन के विचार, मन में उठने वाले विकार, मन की जो अपवित्रताएं, मन की जो सीमाएं, इनको दूर करना ही मन से या मानसिक रूप से हम स्वतंत्र होने का प्रयास कर सकते हैं। मन में अपार शक्ति है। हमने अभी अभी स्वामी विवेकानंद के कुछ उद्गार सुने कि देयर इज इन्फिनिट पावर इन ऑल ऑफ अस। लेकिन इन शक्तियों का पूर्ण प्रकाश, इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति तभी संभव है जब हमारी आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अगर हमें हमारी आंतरिक स्वतंत्रता किससे? क्रोध से, लोभ से, काम वासना से, ईर्ष्या से, प्रलोभन से, ये जो हमारी आंतरिक कमजोरियां हैं, विकार हैं, हम अगर इनसे न बाहर आ सकें तो हमारी कौन सी स्वतंत्रता हमने प्राप्त की? स्वामी विवेकानंद का एक विचार आपके साथ साझा करता हूं। उन्होंने एक जगह कहा, फ्री, स्वतंत्र। हम अपने मन को जब नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो हमारा मन चारों ओर भागता है और हम अपने आप को फ्री कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। ये कैसी अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम? स्वामी विवेकानंद ने एक बात बार बार हमारे समक्ष रखी, और वो है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सभी के अंदर एक अव्यक्त चैतन्य है, दिव्यता है। ये जो दिव्यता है, ये कोई किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, अच्छा इस वाली जाति में कम है, इस जाति में ज़्यादा है, या आर्थिक रूप से अलग अलग होने से हमारे अंदर कोई दिव्यता में कोई परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के अंदर वही महान चेतना का वास है। लेकिन उस चेतना की जो अभिव्यक्ति है, उस चेतना को जो प्रकाश हमारे दैनंदिन जीवन में होना चाहिए, यह बहुत से कारणों से सीमित और संक्षिप्त हो जाता है। तो इस आत्मा को समझने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम आंतरिक स्वतंत्रता को समझ पाएंगे।
आत्मा अर्थात क्या है? आत्मा शब्द जो है आपने बहुत बार सुना होगा। अब आत्मा शब्द किसी भूत का द्योतक नहीं है कि हमारे अंदर कोई भूत है और उसको हम आत्मा कह रहे हैं। आत्मा अर्थात हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जिसे अगर जो संस्कृत के विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये एक अत धातु से आता है, अर्थात ऐसी चीज जो कभी समाप्त नहीं होती। अब देखिए, ये एक बड़ी ही एक बात है जो हम सब मानते हैं, जानते हैं। वो क्या? एक तो हम में से ऐसा कोई नहीं है जो ये सोच पाए कि वो मर गया है। अगर कोई कहे मैं मर गया हूं तो उसको कहने वाला वो होना चाहिए। मैं मर गया हूं तो मैं अर्थात हूं, तभी तो कह रहा हूं कि मैं मर गया हूं। अर्थात हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसे हम आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, जो अनंत है, शाश्वत है। और इसका स्वरूप कैसा है? देखिए, इसके विषय में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में शिकागो में गए, उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण शिकागो की उस धर्म महासभा में रखा। उन्होंने एक बात कही, अंग्रेजी में कही थी। उसका मूल जो है वो संस्कृत का था, श्वेताश्वतर उपनिषद से। स्वामी जी ने उसको इंग्लिश से बहुत सुंदर ट्रांसलेशन करके हमारे समक्ष रखा था। और मूल ये है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात मैं उस तत्व को जानता हूं, एक ऋषि कह रहे हैं कि मैं उस तत्व को जानता हूं जो अनंत है, जो शाश्वत है। उसी को जान के आप भी प्रकाशमय हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि मैं कहता हूं कि और कोई रास्ता नहीं अपने आप को जानने का, सिर्फ यही है कि अपने स्वरूप को पहचानो। अच्छा, इसका और एक गहरा अर्थ आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। हमने कहा हम सबके अंदर वो सत्य है, उस सत्य की प्राप्ति के लिए हम मन की इन सीमाओं को दूर करने का प्रयास करते। तो ये सत्य क्या, इसका स्वरूप क्या है? इसके बारे में कहा जाता है कि हम सबके अंदर मानो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं अपने आप मौजूद हैं, उपस्थित हैं। कौन सी है वो 3 स्वतंत्रताएं? पहली तो है, हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं कि किसी की भी कभी वो कभी खत्म ना हो, जीने की, रहने की, अस्तित्व की, एग्जिस्टेंशियल जो हमारे में एक शक्ति है कि हम कभी भी नॉन एग्जिस्टेंट ना हो। सब में है, कोई ऐसा नहीं है। कभी कभी घबरा के लोग कहते हैं, जैसे किसी शायर ने कहा है, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएं, पर मरकर भी अगर चैन ना मिला तो कहाँ जाएं। तो कभी कभी लगता है कि अरे इतनी मुश्किलें हो गई हैं और इन मुश्किलों को दूर करने के लिए इस जीवन का हम समापन कर दें। किसने दिया अधिकार आपको समापन करने का? कौन होते हो तुम जो अपने शरीर, इस मूल्यवान मानव शरीर को समाप्त करोगे? मानव समस्याओं को समझने का प्रयास करो, जीवन को समाप्त करने का प्रयास मत करो। उन्हें जूझने का और उनसे शक्ति पाने का एक प्रयास खोजो। तो पहला तो ये है कि हम सब में वो स्वतंत्रता है, वी ऑल वांट टू एग्जिस्ट एटर्नली। इसको संस्कृत में कहा गया सत। फिर कहा कि हम सब में स्वतंत्रता है, हम सब जानना चाहते हैं, वी ऑल वांट टू नो। देखिए, अभी तो आप चुपचाप बैठे हैं, वैसे ही बाहर जाएंगे, आप अपना फोन निकालेंगे, देखेंगे मैसेज क्या आया है। क्यों? जानने की इच्छा है। सबके अंदर जानने की इच्छा है, सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है। हम जानना, किताबें पढ़ना चाहते हैं, आजकल की भाषा में कहें तो यूट्यूब में बहुत से पॉडकास्ट और लेक्चर सुनना चाहते हैं। सब में जानने की इच्छा है। इसको संस्कृत में कहते हैं चित्त। एक तो हमारे अंदर सत है और दूसरा हम सब के अंदर चित्त है। चित्त अर्थात ज्ञान की पिपासा या ज्ञान है। और तीसरा, हम सब आनंद में रहना चाहते हैं, खुशी में रहना चाहते हैं। तो तीसरा हो गया आनंद। तो सत चित्त आनंद, ये आत्मा का स्वरूप हम सब के अंदर है। इसको कहीं से बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, ये कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना कि हाँ मैं वहां पे जाके सच्चित ले लूंगा, सच्चित आनंद। ये हमारे अंदर है। अच्छा, आनंद की बात जब हम कर रहे हैं
तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम आनंद या आनंदित आज हैं, कल नहीं होंगे, या हम अगले सप्ताह तक रहेंगे, या अगले साल तक रहेंगे, या 10 साल तक रहेंगे। हम जब तक जीवित हैं हम आनंदित रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। जैसे कोई किस चीज का स्वरूप होता है, जैसे कोयला है उसका स्वरूप काला है, या फिर सूर्य है उसका स्वरूप प्रकाश है, अग्नि का स्वरूप प्रकाश है। ऐसे ही हम सबका जो स्वरूप है वो है सच्चित आनंद। इस सच्चित आनंद को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। तो हमें पहले अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर बैठे विराजित ये जो एक सत्य है इसको हमें समझना होगा। हमें देखना होगा कि हमारे बंधन हैं कहाँ पे। इस विषय में एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, उसके पास कुछ ऊंट थे। वो ऊँटों को लेके जाता था और रात को बांध देता था और अपने तंबू में जाके सो लेता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी जब वो बांधता था तो उसकी एक रस्सी कम पड़ गई। अब ऊँट को बांधना है, अगर नहीं बांधेंगे तो वो कहीं रात को चला जाएगा। तो सोचने लगा क्या करूं। तो उसके मन में एक बात आई कि हर रोज वो ऊँट के पैर को रस्सी से बांधकर हाथ से ऐसे घुमाता था। तो उस दिन उसने बिना रस्सी के ही हाथ घुमा दिया। अब ऊँट को लगा कि मैं तो बंध गया हूं, और ऊँट बैठ गया, वो गया नहीं। अब सुबह हुई, चलने लगा, तो आश्चर्य तो ये हुआ जब वो ऊँट को खींच रहा है ऊँट आ नहीं रहा। उसने कहा मैं क्यों, मैंने तो कुछ बांधा ही नहीं, तो ये आ क्यों नहीं रहा। फिर पास में जाके देखा, फिर किसी ने समझाया, अरे तुमने रस्सी बांधी थी ना, अब खोलो भी तो। जो रस्सी थी भी नहीं और बंधी भी नहीं थी, लेकिन उसका जो एक उसके सामने रखा गया था, उसको बंद गई है, अब खोलनी है। उसने जैसे हाथ उल्टा घुमाया तो ऊँट चलने लग पड़ा। हमारे अंदर भी ऐसे बहुत से बंधन हैं जो हमने कल्पना से बना के रखे हुए हैं, वास्तविक बंधन नहीं है। अच्छा, हम जो अगर व्यवहारिक जीवन में आए तो देखेंगे कि हमारे पास हमारा जो जीवन होता है वो बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। हम सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर के विभिन्न पैरामीटर्स हैं, धूप है, पानी है, जो प्रकृति के तत्व हैं, उन सब पर आधारित करता है। तो हम कहें कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, तो कैसे स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र हैं भी और नहीं भी हैं। जब तक ये हमारा शरीर है तो विभिन्न चीज़ों पर हमें निर्भर कहना पड़ेगा। हमें खाना भी खाना पड़ेगा, हमें सोना भी पड़ेगा। लेकिन ये एक स्वतंत्रता का सिर्फ एक अर्थ नहीं है कि हम सिर्फ बंधे पड़े हैं इन सब चीज़ों से। और गहराई से सोचिए, असल में जो स्वतंत्रता होती है वो इन सब चीज़ों को समझ के अपने आंतरिक विकास के लिए होनी चाहिए। हम सिर्फ बाहरी विकास की बात सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं और चीज़ें हमको मिलें, कंज्यूमर सोसाइटी बने, हम और चीज़ें ऑनलाइन पे ऑर्डर करें, और चीज़ें हम खाएं, और चीज़ें पहने। इतना कुछ पाकर भी मनुष्य क्यों अप्रसन्न रहता है? Why is there is so much of rate of suicide the world over? Do they lack something? They have plenty. बहुत से ऐसे प्रसिद्ध संपन्न लोग होते हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति होती है, वो अपने आप को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है? तो इसको लेके हम अगर कारण की गहराई में जाएं तो हमें अपने इस शास्त्रीय परंपरा में, भारत की जो शास्त्रीय परंपरा है, हमारा जो वेदांत है, उसकी ओर देखेंगे, उसमें हम उसका उत्तर पाएंगे। उसका कारण यह है कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। और इस स्वरूप को पहचानने का क्या अर्थ है? तो इसके लिए जो हम प्रयास करते हैं उसको हम योग कहते हैं। ये जो करने जाने का जो रास्ता है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें, इसको योग कहते हैं। अच्छा, योग अर्थात क्या हुआ? हम योगासन जानते हैं, वर्ल्ड योगा डे है। क्या योग सिर्फ इतना ही है? नहीं, सच में योग तो है ये सब, लेकिन योग इससे ज़्यादा भी है। इसको लेके स्वामी विवेकानंद ने 4 शब्दों का हमारे सामने रखे हैं। बोले कर्म योग,
भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। ये जो योग है अर्थात ये वो रास्ता है जिससे हम अपने आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। अच्छा, मैं उस योग की बात तो और विद्वान जो यहाँ बोलेंगे उनके लिए छोड़ देता हूँ। मैं आपके समक्ष और एक विचार रखना चाहता हूँ। हम इस योग को प्राप्त करने से पहले भी एक अपने और देखें, हम हैं क्या। पहले तो है कि हमारा शरीर है और हम जो खाते हैं वो बनते हैं, और हम ये भी जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका मन कैसा है इस पे निर्भर करता है कि आपने कौन सा मानसिक भोजन प्राप्त किया है। सब समय नकारात्मक विचार सुनते रहे, सब समय ईर्ष्या, क्रोध, घृणा की बातों को सुनते रहे, तो क्या आपका मन उन चीजों से मुक्त होगा? वो भी तो उन्हीं चीजों से भर जाएगा। तो इसलिए हमें ये बहुत चीज आवश्यक है कि हम अपने मानसिक भोजन और मेंटल फूड वी शुड टेक केयर। अच्छा, ये कैसे लेते हैं? अब देखो, एक उपनिषद में एक प्रार्थना आती है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। अर्थात मैं जो कुछ सुनूं भद्रम हो, अच्छा हो, मानसिक रूप से पौष्टिक हो। हम अपने मन को इतना वीक बना लेते हैं, इतना कमजोर क्यों बना लेते हैं? सब समय नकारात्मक विचारों को सुनते रहते हैं। तो क्या हम उसमें हमारे में स्वतंत्रता है कि हम कौन से विचार सुने? यही पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप, पहला सोपान, जिसमें अपने स्वतंत्रता को हमें देखना है कि हम पहले ये देखें कि क्या हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो YouTube का लेक्चर सुनते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का अंग बन गया है ना, उस सब में ऐसा एक सकारात्मक प्रेरणादायक विचार हो जिससे कि हमारा व्यक्तित्व बने, उससे व्यक्तित्व कमजोर ना हो, उससे व्यक्तित्व और भी ज्यादा सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो। ये बात हमें बार बार याद करनी होगी। स्वामी विवेकानंद ने इस स्वतंत्रता को रामकृष्ण मिशन के एक आदर्श के रूप में हमारे सामने रखा है। कहते हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मनो मोक्षार्थम, अपने स्वयं की मुक्ति, स्वयं की स्वतंत्रता, आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्रता। हम आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं, हम अपने कर्मों के बंधन से, अपने विकारों के बंधन से, अपने संस्कारों के बंधन से, अपनी वासनाओं के बंधन से मुक्त हो सके। तो ये पहला आदर्श स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखा। हमने अपनी जो गुलामी है, अपनी जो दास्ता है, इसे हमें समझना चाहिए। हमारे अंदर जो पशु प्रकृति है उससे हमें बाहर निकलना होगा। इस पशु प्रकृति से बाहर निकलना, अपने अंदर जो देयर इज एन एनिमल, देयर इज ए बीस्ट विद इन, दैट हैज टू बी ओवरकम, दैट हैज टू बी टेम्ड। इसी को हम अक्सर साधना का नाम देते हैं कि हम कैसे हमारे अंदर जो ये निम्न प्रकृति है इससे मुक्ति पाना। किसी ने कहा, हम इंद्रियों से मुक्ति चाहते हैं या इंद्रियों की मुक्ति चाहते हैं? हम विचारों की मुक्ति चाहते हैं या विचारों से मुक्ति चाहते हैं? ये की और सी में सब परिवर्तन है। इस पशु प्रवृत्ति से बाहर आना, टू कम आउट ऑफ अवर ओन वाइल्ड और लोअर नेचर, इज ट्रू इनर फ्रीडम। हम अक्सर सोचते हैं फ्रीडम, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, हमारी फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए, हमारा स्वतंत्रता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि हम अपने अंतर्निहित उस महान शक्ति को, इस आत्मा के प्रकाश को, अनंत जो उसमें सामर्थ्य है, उसका प्रकाश जीवन में ला सकें। मैं कुछ शब्दों को अपने मन में लेके आया था, आपके साथ साझा किया है। लास्ट में विराम देने से पहले कुछ बातें कहता हूं कि निस्वार्थ करने की, हमारे निस्वार्थ सेवा करने की हमारे में स्वतंत्रता होनी चाहिए, न कि सिर्फ स्वार्थी बनने की। हमें शांत रहने की, शांत बनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि ना कि सब समय वी बिकम रेस्टलेस।
पवित्र जीवन में यापन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सकारात्मक विचारों को जीवन में लाने की स्वतंत्रता होना चाहिए, श्रद्धा और आदरपूर्वक व्यवहार की स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से अच्छा बनने की, महान बनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही ठीक ठीक स्वतंत्रता है। और स्वामी विवेकानंद का जो विचार है, उठो जागो और इस आंतरिक स्वतंत्रता को पहचानो, और जब तक इसी तक पहुंचो नहीं, इसके आदर्श तक तुम नहीं उसको प्राप्त करो, तब तक रुको मत। इसी के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूं। आप सबने बड़े मनोयोग से सुना। धन्यवाद।